नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों में से 10 नक्सली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यानी कि एमएमसी जोनल कमेटी के थे। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को इस बात की सूचना भी दी। आपको बताते चलें कि कालपार गांव में जनियल के घर से सुजीत मंडल की ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटी बेटिया थाना अंतर्गत कलपर के पहाड़ी इलाके, जहां पर घने जंगलों में अभी तक की सबसे बड़ी जवान और नक्सली मुठभेड़ हुई है, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। इन मारे गए नक्सलियों में 14 पुरुष और 15 महिला नक्सली शामिल थे। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ से अधिक का इनामी नक्सली शंकर राव भी मारा गया है। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस के भी 3 जवान घायल हुए हैं। हमारे सहयोगी सुजीत मंडल हर खबर की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस वक्त हम उस गांव में मौजूद हूं जिसको हम कलपर कहते हैं, जहां सबसे बड़ा माओवादी और जवान के बीच मुठभेड़ हुआ था और 29 माओवादी को जवान ने मार गिराया था और 3 जवान को भी चोट लगी थी, घायल हुए थे। हम कलपर गांव के एक ऐसी लड़की के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसका उम्र मात्र 15 साल, जो इसके मृत्यु और जन्म तिथि में बताया जा रहा है, जिसका नाम है जनीला नूरेटी। आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। जो तस्वीर है जनीला नूरेटी की, उसके जन्म तिथि है जो 20-3-2009 बताया जा रहा है और मृत्यु तिथि जो है 16/4/2024। जी 16/4/2024, जिस दिन नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें से 29 नक्सली मारे गए थे, जिनमें से 15 जो है नक्सली महिला बताया जा रहा था और 14 जो है पुरुष बताया जा रहा था। क्या कारण हो सकता है कि आज के जगत की जो लड़कियां हैं, जो 15 साल की उम्र में स्कूल और कॉलेज और अपने जो भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जनीला नूरेटी है जो महज 15 साल की उम्र में नक्सल संगठन में शामिल हो गया था। लगभग 3.5 महीना में नक्सल संगठन में जनीला जो है शामिल हुआ था और 16/4/2020 में जो पुलिस और नक्सली में इनकाउंटर हुआ था, जिसमें उनका निधन या मृत्यु हो गया था। 16 तारीख के बाद जब गांव वाले या घर वाले ने खबर में देखा कि नक्सली और पुलिस का इनकाउंटर हुआ है, तो जो जनीला के परिवार वाले ने उस फोटो या तस्वीर जो देखे थे, उसमें इनको पता चला कि उनके जो बहन है या उनके परिवार के जो सदस्य है, उसका मृत्यु हो चुका था पुलिस के इनकाउंटर में। तो उनके जो भाई है, उनसे थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करता हूं कि जनीला स्कूल कॉलेज छोड़ के नक्सल संगठन में क्यों शामिल हुआ, क्या कारण है। कोशिश करने के लिए हम उनके भाई से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राइनो। आपका जो बहन है आपसे बड़ा है, छोटा है? छोटे। जनीला आपसे छोटी है, महज 15 साल की उम्र है। स्कूल जाने का उनका जो समय है, उसमें स्कूल जाना छोड़ के नक्सली संगठन में शामिल होगा, क्या कारण है आप जानते हैं? नहीं जानते। तो जब 3.5 महीना पहले नक्सली संगठन में शामिल हुआ, तो इसमें आप गांव वाले या घर वाले को पता था कि कहाँ गए थे जनीला? नहीं पता कि बाद में थोड़ा पता चला था। थोड़ा सा जो बाद में पता चला, 16 तारीख में जब इनकाउंटर हुआ, तो कैसे पता चला कि आपके बहन जनीला भी उस इनकाउंटर में मृत्यु हो गया था? न्यूज में देखे थे उनका इनकाउंटर में मृत्यु हो गया था। तो उसका जो शव है, जो बॉडी है, कब लाने गए थे? 17 तारीख को लाने गए थे, 18 तारीख को वहाँ पर पहुँच गए। 18 तारीख को जो जनीला है, महज 15 साल की उम्र है, उनका जो बॉडी है कलपर गांव में लाया गया और उनका जो अंतिम संस्कार है गांव वाले ग्रामीण के द्वारा या गांव वाले के द्वारा किया गया। कैमरामैन अनूप के साथ सुजीत मंडल, हर खबर पखांजूर। तो देखा आपने किस तरह से हर खबर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। उस जगह हर खबर की टीम पहुंची जो छोटे बेटिया से करीब 16 से 17 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सेना के जवानों को अपना ऑपरेशन करने में कठिनाइयां होंगी, लेकिन ये भारतीय सेना के जवान हैं जो कि पीछे हटना नहीं जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस की नक्सलियों से अभी तक आपको बताते चले कि सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां ये मुठभेड़ हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुई नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए हैं। आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी है कि मारे गए नक्सलियों में से 10 नक्सली एमएमसी जोनल कमेटी के थे। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि 29 में 14 नक्सली माओवादी के रूप में लड़ाकू दस्ते PLGA यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के सदस्य थे। आपको बताते चले कि राज्य के कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना अंतर्गत कल्पर और आपाटोला गांव के करीब सुरक्षा बलों ने 16 अप्रैल को मुठभेड़ में 15 महिलाओं सहित 29 नक्सलियों को मार गिराया था। इस घटना में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने एक बयान भी जारी किया था कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की कार्यवाही लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से लगातार की जा रही थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों के साथ एमएमसी जोनल कमेटी के नक्सली भी मौजूद थे। इसके साथ ही जांच में यह भी पता चला कि एक 15 साल की नाबालिग लड़की जनेली नूरुटी भी नक्सलियों के साथ शामिल थी, जो लगभग 3 महीने पहले माओवादी संगठन में शामिल हुई थी। बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्पर के वही जंगल में पहुंचा हूं, जो आने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों को झेलना पड़ा। हम पखांजूर से 4 व्हीलर में बेचाघाट नदी तक ही 4 व्हीलर में आ सका। वहां से एक जो बाइक है, बाइक मुहैया करवा के बाइक से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर कल्पर के गांव में पहुंचा हूं। पहुंचने के बाद जब जगह का मुआयजा किया, पहले भी 2 बार आ चुके हूं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो है उसका तस्वीर हमने खोज के नहीं मिला था। आज जो है ग्राउंड जीरो पे हम पहुंच चुका हूं। जिन पहुंचते हुए बहुत सारे कठिनाइयों को हमको झेलना पड़ा। एक नदी पार करना पड़ा और कम से कम 12 से 13 नाला को पार करते हुए ग्राउंड जीरो पे पहुंचा हूं। आप कैमरा के माध्यम से एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो झाड़ है, ये झाड़ को देख सकते हो, गोली की निशान है। ये गोली का निशान जो है, गोली को यहाँ से जब गोली जवान ने नीचे से ऊपर गोली चलाया, जहां तक का अनुमान है, जब जवान है नीचे थे, लेकिन जो माओवादी है ऊपर थे। जवान जब गोली चलाई तो इस झाड़ से टकराया और झाड़ को चीरते हुए गोली आगे निकल गया। आपको बता दूं कि जवान किस परिस्थितियों में, किस ट्रेनिंग के माध्यम से इस खड़े पहाड़ का चढ़ाई करता है और गोलियों सामने वाले से मुकाबला करता है, माओवादियों से मुकाबला करता है। और माओवादी जो है इस जंगल में कैसे अपना गुजारा करता है, ये बहुत कठिन सफर है। अपने जवान जो है इस चढ़ाव को चढ़ते हुए अपने आप को बचाते हुए वो माओवादियों पर गोली का बौछार कर दिया। दोनों तरफ से गोली चली, जिनमें से 3 जवान जो है हमारे उसका गोली लगी है और जो घायल हुआ था उनमें से 29 जो है माओवादी मार गिराया है जवानों ने, जिनमें से 15 जो थे महिला माओवादी थे और जो 14 माओवादी थे वो पुरुष थे। उनमें से शंकर राव जो थे वो इनका मुखिया बताया जा रहा था। आपको ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीर जो है हम दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जंगल देख सकते हैं, इस जंगल के अंदर सुनसान इलाका, कहीं पे भी आईडी रख सकता है, क्योंकि एक बार जब यहाँ पे मुठभेड़ हो सकता है, दोबारा भी जवान आ सकते हैं। इस रिस्क और इस कंडीशन में हम इस जगह का रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि हमें भी कभी भी किस वक्त किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको बता दूं कि इस जगह में जवान किस प्रकार से पहुंचा और किस प्रकार से अपना ग्राउंड जीरो में जहां मुठभेड़ हुई थी वहीं पे हम पहुंच चुका हूं और आपको कैमरा और तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वो गोली का जो खोखा है, तो खोखा पड़ा हुआ दिख रहा है, आपको दिखाने के कैमरे के माध्यम से कोशिश करूंगा। 5-7 गोली का जो है खोखा यहाँ पे गिरा हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो ये पहाड़ी है, माओवादी पहाड़ी के ऊपर जो है बैठा हुआ था और जो जवान है नीचे से फायर करते हुए ऊपर की तरफ चल रहा था। आपको जो फायर करते हुए जो गोली इस जंगल में जो बांस है, बांस को चीरते हुए गोली आगे बढ़ी है। मैं कुछ तस्वीर को आप कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत ज्यादा धूप है, 42 डिग्री सेल्सियस में जो हम ग्राउंड जीरो का रिपोर्टिंग करता है। दूर दूर तक पानी का व्यवस्था न सुविधा है, न खाने का कोई सामान है।
आप देख सकते हो कैमरे के माध्यम से ये जो बास है गवाह दे रहा है बास किस प्रकार से गोली चीरते हुए ये बास को आगे बढ़ा है। जवान जो था धीरे धीरे इस पहाड़ को चढ़ाई करके माओवादियों को जो ऊपर बैठा हुआ था उसको फेर कर यह गोलीबारी हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, ऊपर से माओवादियों का, नीचे से जवान का। लेकिन इनमें से 29 जो माओवादी है वो ढेर हो चुका है और अपने जो जवान है 3 जवान इनमें से घायल हो चुका है। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वही माओवादी का लगभग लगता है कि जूता है, जैसे कि पड़ा हुआ है। और इसी जो रास्ता है इसी रास्ते से माओवादी के जो शव है शव को आगे की जो रास्ता है गाड़ी जहाँ तक आ सकते हैं यहाँ तक पहुँचाने गया। आपको बता दूं कि इस जगह में जवान किस प्रकार से माओवादी का मुकाबला किया, क्योंकि नीचे जो है एरिया ऊपर से पूरा माओवादी देख सकता है लेकिन जवान जो है नीचे से ऊपर में देख नहीं सकता। लेकिन फिर भी जवान ने सबसे बड़ा जो है मुठभेड़ को अंजाम दिया है और सबसे बड़ा नक्सली जो। फिलहाल इस मामले में अभी भी जांच जारी है ताकि अब सबूत जुटाए जा सके और नक्सलियों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक जो भी कार्रवाई की है उस आधार पर ये पता चलता है कि कई राज्यों के नक्सली एक साथ योजना बना रहे थे। अब उन पर और क्या कार्रवाई होती है ये जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतरराष्ट्रीय आय है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे देश से 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रीस, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? अरे कहाँ जा रहा है जोगी? था वो एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया, बताओ। और क्या? कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ, अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। नहीं कुछ बेचा? फिर सुनीता बताना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोच कर देना है अंकल जी। सिंपल, बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा। पर मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ पापा। किसने कहा? कांग्रेस ने। भूल गए क्या, जिन्होंने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी? मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था।
महेंद्र, अपनी बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है। हाँ तो इसकी पॉकेट वाली बंद कर देते हैं। ब्रो, ये देखा 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी जब अपनी रोटी छिनती है ना तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। और टेस्ट के? हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखे थे। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं खबरों की। बेमित्रा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पिकअप वाहन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। बेमित्रा के कठिया गांव में नेशनल हाईवे मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि सभी लोग पिकअप मालवाहक वाहन पर सवार थे, जो हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया ये भी जा रहा कि बेमित्रा जिला पथरा गांव के करीब 25 से 30 लोग छठी कार्यक्रम से एक माल वाहन पर सवार होकर वापसी हो रहे थे। उसी दौरान तीव्रया गांव के पास एक माजदा वाहन से भिड़ंत हो गई, जिसमें से 9 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जान गंवाने वालों में 6 महिलाओं के साथ 3 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी मौत की पुष्टि की गई है। कैसे आना हुआ, किस बात के लिए? एक गंभीर सड़क दुर्घटना की आप सबको जानकारी है। रात में कल देर रात्रि में एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई है। उसकी दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हुए, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी जो लोकल अथॉरिटीज है उनको एडवाइस करेंगे। तो सर, शादी का जैसे सीजन लगता है तो लोग डिलीवरी वाहन का उपयोग करते हैं मेला मंडी में भी, लेकिन उनके ऊपर अंकुश नहीं लग पाता। मुझे लगता है कि स्वानुशासन की भी आवश्यकता है। साथ साथ में ये निश्चित रूप से गलत है कि व्यावसायिक वाहनों का इस्तेमाल यात्री परिवहन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये खुद की सुरक्षा के लिए बहुत घातक होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं, और लोगों को एडवाइस भी दी गई है कि यात्री व्यापारिक वाहनों में इस तरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं जिसमें इस तरह के जो सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसे व्यापारिक वाहनों में इस्तेमाल के समय जो वाहन चालक हैं और उनके साथ बैठे हुए लोग हैं, या तो वो बहुत थके हुए हैं या नशे में हैं। दोनों ही स्थिति बहुत घातक है। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे अनुरोध भी है कि ये सुनिश्चित करें कि आकस्मिकता की स्थिति में भी, किसी भी स्थिति में भी जो वाहन चालक है और उनके साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है वो न थका हो न नशे में हो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें टाली जा सकती। तो वहीं दूसरी तरफ एक ही गांव की 9 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। पिकअप वाहन चालक की लापरवाही के चलते हादसे का अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्यों चंद घंटे जल्दी पहुंचने के लिए वाहन चालक अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आपको बताते चले कि सकरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। ये सभा सिंचाई कॉलोनी स्थित मैदान में आयोजित की गई, जो कि बिलासपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव के समर्थन में आयोजित की गई थी। इस दौरान जनसभा में बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए भी पहुंचे हैं।
बिलासपुर लोकसभा कांग्रेस बहुत प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी। ये जो जोश युवाओं में पार्टी जिंदाबाद आप कह नहीं पाएंगे जो बिलासपुर में हम जीत के आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नारायणपुर के कावानार गांव में छोटे डोंगर की पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया है। पुलिस सर्चिंग अभियान के समय में 3 निर्दोष ग्रामीणों को गिरफ्तार कर थाने लेकर गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा। ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट के भी आरोप लगाए हैं। आखिरकार क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर पुलिस थाना का है। बता दें कि पुलिस ने 26 अप्रैल को डीआरजी की टीम माढ़ोनार ग्राम पंचायत के आश्रित गांव कावानार में सर्चिंग अभियान चलाया था। अभियान के दौरान रात के लगभग 2 बजे गहरी नींद में सो रहे एक महिला सहित 3 ग्रामीणों को पुलिस ने पकड़कर थाना छोटे डोंगर ले आई, जहां तीनों निर्दोष ग्रामीणों के साथ पुलिस ने मारपीट की। इस मामले को लेकर तीनों निर्दोष ग्रामीणों के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर कावानार के सैकड़ों ग्रामीण आक्रोशित हैं। सभी ग्रामीण छोटे डोंगर पुलिस थाना पहुंचे, जहां मामले को पेचीदा होता देख पुलिस जवानों ने थाने से 200 मीटर की दूरी पर सभी ग्रामीणों को रोक दिया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच घंटों वाद विवाद चलता रहा। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि तीनों ग्रामीणों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था, जिसमें से एक महिला सहित 2 ग्रामीण को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। वहीं एक ग्रामीण जिसका नाम महादेव नेता, जिस पर आपराधिक मामला दर्ज है, इस कारण से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया है। मामला है जो आप लोग आज थाना जा रहे थे। हमारा महिला को और पुरुष को रात को उठा कर डीआरजी लेके जेल भेज देते हैं। उस कारण से हम इतना जनता, कुछ लीडर नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है, हम जनता लोग आप जाके कितने लोगों को उठा के ले आए? 3। अच्छा, क्यों लेके आए थे? अब क्यों लेके आए तो अभी आपका थाना प्रभारी से बात हुआ, तो थाना प्रभारी का क्या कहना है? थाना प्रभारी वो 2 जन महिला का और एक पुरुष को छोड़ दी है, एक को बचा है। क्या नाम है जिसको अभी नहीं छोड़े? महादेव। अच्छा, ये कब का मामला है? पूरे जो मामला है वो मामला है तो हम तो पता ही नहीं है। अच्छा, क्या मामला है जो यहाँ पे थाना में आज आप आ रहे थे? करना है हम सुबह कल ही बसान तब कहाँ पे लाए? कितने लोग को लाए थे? 3 जन के। अच्छा, क्यों लाए थे? जान ला सकती। अभी आप लोग थाना प्रभारी से बात की है, तो थाना प्रभारी का क्या कहना है? थाने में छोटे डोंगर में आ रहे थे। मेरा नाम असीरम सलम है, नारायणपुर जिला भारतीय किसान यूनियन सचिव हूँ। और हमारा जो मढ़ोनार पंचायत में कावानार का समस्या है, 26 फरवरी 2024 को देर रात 2 बजे 3 ग्रामीण को उठाकर लाए हैं। एक महिला है, कावानार के महादेव नेतम और सिलदर नेतम को उठाकर लाए हैं, तो सिलदर नेतम को छोड़ दिया गया है और महादेव नेतम को नहीं छोड़ा गया है। छोटे डोंगर थाना प्रभारी का कहना है कि 2-3 दिन घुमाने के बाद छोड़ देंगे, ये कहना है। किस मामले के लिए क्यों लाई हुई पुलिस? गांव के जो परिजन तो बताना कि हमको तो कुछ बताए नहीं, वो लड़कों को 2-3 चापड़ दे के लाए करके बता रहे हैं परिजनों। ग्रामीणों से मारपीट भी किया गया था? हाँ, 2-3 चापड़ दिए ऐसे करके परिजनों ने बताई। अभी 2 लोगों को छोड़े हैं, 1 लोग को नहीं छोड़े? हाँ, एक महादेव नेतम को नहीं छोड़े। अभी जो पुलिस के द्वारा आप लोगों को समझाई दी गई है, उसके बाद क्या कुछ करेंगे आप लोग? हमको क्या करना है सर, हम तो सरकार नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हमको कितना लोग को जेल ले जाए, कितना लोग को मारेगी, सरकार जानती हो, कलेक्टर साहब जानते हैं। हम तो मर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि पुलिस चौकनी होकर क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान चला रही है और अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस ने अभियान के दौरान 3 निर्दोष ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। अब देखना यह है कि न्यायालय इस मामले में क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।